Winter's coming. And winter is coming. Winter's coming. Winter is coming. ये वही समय है जब नींद सबसे अच्छी होती है, खाना सबसे टेस्टी लगता है और हमारी बॉडी सबसे तेजी से रिकवर और ग्रो करती है। लेकिन विंटर आर्क का असली सच सिर्फ वही लोग जानते हैं जो इसे स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं, क्योंकि विंटर आर्क सिर्फ एक सेल्फ इम्प्रूवमेंट चैलेंज नहीं है, बल्कि ये हमारे लिए साल भर की गलतियों को सुधारने का आखिरी मौका बनकर आता है। इस दौरान हमारी बॉडी और माइंड में कुछ ऐसा बदलाव होता है जो हमें अपने गोल्स तक पहुंचने का रास्ता और भी आसान बना देता है। तो सवाल ये है कि हम इस विंटर की पावर को सही तरीके से यूज कैसे करें। इसीलिए इस वीडियो को ध्यान से लास्ट तक देखिए। इसमें मैं आपको बताऊंगा एक ऐसा विंटर आर्क रूटीन जो अगर आपने फॉलो कर लिया तो अगले 6 महीने में आपकी एनर्जी, आपका फोकस और आपकी बॉडी पूरी तरह ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। इस वीडियो में हम 2 चैप्टर कवर करेंगे। पहला चैप्टर में जानेंगे कि विंटर सीजन आखिर इतना पावरफुल क्यों है, यानी इससे हमें क्या क्या फायदे होते हैं, और दूसरे चैप्टर में जानेंगे इसे फॉलो करने के नियम, यानी कि सुबह से लेकर शाम तक का रूटीन। लेट्स स्टार्ट। चैप्टर 1, बेनिफिट्स ऑफ विंटर आर्क। नंबर 1, बेटर स्लीप। सर्दियों का सबसे बड़ा गिफ्ट हमें नींद के रूप में मिलता है। ठंडी में रातें लंबी होती हैं और शरीर का टेम्परेचर नेचुरली कम हो जाता है, जिससे हमारे दिमाग को सिग्नल मिलता है कि अब आराम करने का समय है। यही वजह है कि इस सीजन में नींद जल्दी आती है और नींद की गहराई भी बढ़ जाती है। साइंस कहती है कि सर्दियों में मेलाटोनिन हार्मोन ज्यादा मात्रा में रिलीज होता है। ये वही हार्मोन है जो आपकी नींद को कंट्रोल करता है। इसकी वजह से न सिर्फ आपको जल्दी नींद आती है, बल्कि आप बिना बार बार उठे गहरी नींद ले पाते हो। और गहरी नींद का मतलब है आपका दिमाग पूरी तरह से रिचार्ज होता है, मेमोरी तेज होती है और इमोशंस बैलेंस रहते हैं। अगर आपकी नींद पूरी नहीं होती तो चाहे आप कितना भी पढ़ लो या जिम कर लो, उसका असर आधा ही होगा। लेकिन सर्दियों में आपको नेचुरली एक एज मिल जाता है, जिससे आपके शरीर की रिकवरी स्पीड डबल हो जाती है। मसल्स जल्दी रिपेयर होते हैं, इम्यूनिटी मजबूत होती है और सुबह उठते ही आपको ताजगी महसूस होती है। यानी अगर आप इस मौसम में अपनी स्लीप साइकिल को सही कर लेते हो, जैसे रात को जल्दी सोना और सुबह जल्दी उठना और कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद लेना, तो आपका शरीर और दिमाग दोनों साल भर हाई परफॉर्मेंस मोड में रहेंगे। नंबर 2, स्ट्रॉन्गर मेटाबॉलिज्म। दोस्तों, आपने नोटिस किया होगा कि सर्दियों में भूख गर्मियों से कहीं ज्यादा लगती है। इसका कारण है हमारा मेटाबॉलिज्म, जो इस मौसम में अपनी पीक लेवल पर होता है। ठंडी हवा और लो टेम्परेचर की वजह से शरीर को अंदर से गर्म रखने के लिए ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है, और यही कारण है कि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम इस सीजन में टर्बो मोड पर काम करता है। अब जरा सोचिए, जब डाइजेशन इतना स्ट्रांग है तो अगर आप इस समय जंक फूड और ऑयली चीजें खाते हो तो शरीर ज्यादा फैट स्टोर करेगा। लेकिन अगर यही समय आप हाई प्रोटीन डाइट, हेल्थी फैट्स और ड्राई फ्रूट्स को खाते हो तो आपका शरीर उस न्यूट्रिशन को सीधा मसल्स और एनर्जी में बदल देता है। यानी ये सीजन मसल बिल्डिंग और स्ट्रेंथ गेन के लिए सबसे बेहतरीन मौका है। यानी सर्दियों का मेटाबॉलिज्म एक तरह से डबल एज्ड स्वॉर्ड है। मतलब आपने सही डाइट ली तो ये आपको मजबूत बनाएगा, वरना गलत डाइट से पेट और बॉडी में फैट बढ़ा देगा। चुनाव आपके हाथ में है कि आप इसे वीकनेस बनाओगे या सुपर पावर। नंबर 3, अनमैच्ड एनर्जी एंड लेजर फोकस। एक बात आपने नोटिस की होगी कि गर्मियों में काम करने बैठो तो 5 मिनट बाद ही पसीना आने लगता है, दिमाग बेचैन हो जाता है, शरीर थका थका लगता है और छोटी सी टास्क भी भारी लगती है। लेकिन सर्दियों का मौसम बिल्कुल उल्टा होता है। ठंडी हवा और लो टेम्परेचर आपके माइंड और बॉडी को नेचुरली काम और कूल बना देते हैं। ये सीजन आपको एक ऐसी क्लैरिटी और शार्पनेस देता है जो और किसी मौसम में पॉसिबल ही नहीं है। ठंडे माहौल में आपका नर्वस सिस्टम ज्यादा संतुलित रहता है, दिमाग डिस्ट्रैक्शन से जल्दी बाहर निकल आता है और आप लंबे समय तक एक काम पर फोकस कर पाते हो। यही वजह है कि आप देखोगे एग्जाम प्रिपरेशन, डीप स्टडी, एक्सरसाइज, क्रिएटिव राइटिंग या कोई भी इंटेंस प्रोजेक्ट करने के लिए विंटर सबसे परफेक्ट सीजन है। जब बाहर का माहौल ठंडा और शांत होता है तो अंदर का माहौल भी ऑटोमेटिकली डिसिप्लिन और फोकस से भर जाता है। इसीलिए सर्दियों को सीजन ऑफ वॉरियर्स कहा जाता है, क्योंकि जो इंसान इस समय अपने माइंड को कंट्रोल करके मेहनत में लगा देता है वो बाकी लोगों से कई कदम आगे निकल जाता है। अब यहाँ पर एक छोटी सा ट्विस्ट है, ये फोकस आपको फ्री में तो मिलता है, लेकिन उसे होल्ड करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर आपने इस काल्मनेस को मोबाइल स्क्रोलिंग, लेट नाइट सीरीज और बेकार हैबिट्स में वेस्ट कर दिया तो ये एडवांटेज खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर आपने यही फोकस अपने गोल्स, स्टडीज या करियर बिल्डिंग में लगा दिया तो बिलीव मी भाई, 3 महीने बाद आपकी प्रोडक्टिविटी उसी लेवल पर होगी जहां बाकी लोग सालों में पहुंच पाते हैं। जो इसे यूज करेगा वही विनर बनेगा और जो इग्नोर करेगा वो सिर्फ रिग्रेट करेगा। नंबर 4, डिसिप्लिन एंड सेल्फ कंट्रोल। डिसिप्लिन और सेल्फ कंट्रोल हर किसी को चाहिए, लेकिन हर कोई इसे हासिल नहीं कर पाता। सर्दियों का मौसम इसमें आपका सबसे बड़ा हथियार बन सकता है। जरा सोचो, जब बाहर ठंडी हवा चल रही हो, रजाई में दुबके रहने का मन हो, लेकिन तुम फिर भी सुबह 5 बजे उठकर वर्कआउट करने निकलते हो, तो ये सिर्फ एक फिजिकल एक्शन नहीं है, ये तुम्हारे दिमाग को एक क्लियर सिग्नल देता है कि अब मैं अपने कंफर्ट जोन का गुलाम नहीं हूँ। असल में होता यह है कि ठंड हमारा नेचुरल एनिमी है, और जब भी इंसान अपने सबसे बड़े एनिमी से फेस टू फेस लड़ता है और जीतता है तो उसके अंदर डिसिप्लिन और सेल्फ कंट्रोल दोनों कई गुना बढ़ जाते हैं।
विंटर सीजन तुम्हें ये अपॉर्चुनिटी बार बार देती है। सुबह जल्दी उठने की फाइट, ठंडे पानी से नहाने की फाइट, वर्कआउट कंसिस्टेंसी की फाइट और खाने पीने की क्रेविंग्स को कंट्रोल करने की फाइट। हर बार जब तुम इन फाइट्स को जीतते हो तो तुम्हारा माइंड और मसल दोनों स्ट्रांग होता है। सेल्फ कंट्रोल कोई अचानक से नहीं आता, ये छोटे छोटे डिसीजन से बिल्ड होता है और सर्दियां इन डिसीजंस का सबसे बड़ा टेस्टिंग ग्राउंड है। इसका एक हिडन फायदा ये भी है कि जब तुम ठंडी जैसी टफ चीज को जीत लेते हो तो जिंदगी की बाकी मुश्किलें अपने आप इजी लगने लगती हैं। लेकिन यहाँ एक ट्रैप भी है। अगर तुम सर्दियों में डिसिप्लिन खो देते हो और आलस जीत जाता है तो समझ लो अगले पूरे साल तुम्हारा माइंड उसी आलस का गुलाम बना रहेगा और तुम 2026 में भी कुछ नहीं कर पाओगे। इसलिए याद रखो भाई, विंटर इज द अल्टीमेट सीजन ऑफ डिसिप्लिन। अगर तुमने सर्दियों में खुद को कंट्रोल कर लिया तो आने वाले महीनों में जिंदगी तुम्हें कंट्रोल नहीं कर पाएगी। नंबर 5, प्रोडक्टिविटी एंड फोकस। अगर आपने गौर किया हो तो सर्दियों में हमारा माइंड ज्यादा काम और फोकस्ड फील करता है। गर्मियों में जहां पसीना, थकान और इरिटेशन हमारा दिमाग भटका देते हैं, वहीं सर्दियों की ठंडी हवा और लॉन्ग नाइट्स हमारे दिमाग को नेचुरली शांत और फोकस्ड बनाती है। साइंस भी यही कहता है, जब टेम्परेचर कम होता है तो हमारे ब्रेन की फंक्शनिंग स्मूथ हो जाती है, डिस्ट्रैक्शंस कम हो जाते हैं और कंसंट्रेशन ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। यही कारण है कि स्टूडेंट्स को अक्सर सर्दियों में पढ़ाई ज्यादा इफेक्टिव लगती है और क्रिएटिव लोग इसी सीजन में अपना बेस्ट काम कर पाते हैं। अब प्रोडक्टिविटी की बात करते हैं। विंटर्स आपको टाइम का बोनस देती है। दिन छोटा और रात लंबी होने के कारण आपको लगातार काम करने का बहुत बड़ा विंडो मिल जाता है। रात की साइलेंस और ठंडा एनवायरनमेंट माइंड को डीप वर्क के लिए परफेक्ट बना देता है। यही वजह है कि बहुत सारे सक्सेसफुल लोग सर्दियों के दिनों को अपने साल का सबसे प्रोडक्टिव फेज मानते हैं। लेकिन यहाँ भी फर्क मेहनती और आलसी इंसान का ही होता है। मेहनती इंसान इस साइलेंस का इस्तेमाल किताबें पढ़ने, एक्सरसाइज करने, नया स्किल सीखने या अपने गोल्स पर काम करने में करेगा। वहीं आलसी इंसान इस टाइम को बस मोबाइल स्क्रॉल करने और रजाई में पड़े रहने में बर्बाद कर देगा। अगर तुम इस पूरे विंटर सीजन को अपनी प्रोडक्टिविटी और फोकस पर लगा दो तो आने वाले साल में तुम उतना अचीव कर सकते हो जितना बाकी लोग पूरे साल में स्ट्रगल करके भी नहीं कर पाते। तो भाई याद रखो, विंटर इज नॉट जस्ट अ सीजन, इट्स अ प्रोडक्टिविटी हैक। जो इंसान इसे स्मार्टली यूज करता है वो अपने गोल तक तेजी से पहुंच जाता है। अब बात करते हैं अपने दूसरे चैप्टर की, जिसमें हम जानेंगे विंटर आर्क के नियम जो हमें अपने डेली रूटीन में फॉलो करना है। रूल नंबर 1, सुबह जल्दी उठना। विंटर में सबसे बड़ा तुम्हारा दुश्मन बाहर की ठंडी हवा नहीं है, बल्कि तुम्हारा अपना बिस्तर है। बिस्तर में दुबक कर लेटे रहना आसान है क्योंकि दिमाग कहता है अभी अंधेरा है, थोड़ी देर और सो लो। लेकिन जो इंसान यहाँ हार जाता है वो पूरा दिन हारता है। सुबह 5 बजे उठने का मतलब है कि तुमने दिन की पहली जंग जीत ली और यह जंग किसी और से नहीं, अपने आप से होती है। जब बाकी लोग नींद में होते हैं तब तुम खड़े होकर अपने सपनों के लिए काम कर रहे होते हो। यही चीज तुम्हें भीड़ से अलग करती है। याद रखो, जल्दी उठना सिर्फ जल्दी जागना नहीं है, हाँ एक मानसिक प्रशिक्षण है। जब तुम बिस्तर छोड़ते हो तुम अपनी आलस पर जीत दर्ज करते हो। जब तुम सुबह ठंडी में उठते हो तुम अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत करते हो। और जब तुम सूरज से पहले उठते हो तो तुम्हें ना ऐसा लगता है कि तुमने पूरी दुनिया से एक कदम आगे निकलने का मौका पकड़ लिया है। शुरुआत के कुछ दिन मुश्किल होंगे, हो सकता है रात में देर से सोने की आदत हो, अलार्म बंद करके फिर से सो जाने का मन करे, लेकिन यहीं पर तुम्हें अपनी विल पावर का इस्तेमाल करना होगा। पहले 3 से 4 दिन जबरदस्ती उठो, नींद कम मिलेगी, शरीर थका रहेगा, लेकिन जैसे ही तुम इस साइकिल को 4 से 5 दिन झेल लोगे तुम्हारा शरीर खुद ब खुद जल्दी सोना और जल्दी उठना शुरू कर देगा। सोचो, जब तुम सुबह 5 बजे उठते हो तो तुम्हारे पास दूसरों से 3 से 4 घंटे ज्यादा का बोनस समय होता है। यही समय तुम वर्कआउट, पढ़ाई, स्किल बिल्डिंग या किसी भी प्रोजेक्ट पर लगा सकते हो। ये एक्स्ट्रा घंटे ही तुम्हारी इस जिंदगी को अगले लेवल पर ले जाएंगे। इसलिए विंटर आर्क का पहला और सबसे बड़ा नियम यही है, सुबह जल्दी उठो। ये छोटा सा निर्णय तुम्हारे पूरे दिन का टोन सेट करता है। अगर तुम बिस्तर को हरा पाए तो बाकी दिन की चुनौतियां खुद ब खुद आसान लगने लगेंगी। रूल नंबर 2, वर्कआउट और कोल्ड शावर। सुबह जल्दी उठने के बाद अब दिन की दूसरी सबसे बड़ी चुनौती आती है, वर्कआउट करना। तुम्हारा शरीर अभी नींद से आधा जगा है, मांसपेशियां सुस्त हैं, खून धीरे धीरे दौड़ रहा है और दिमाग अभी पूरी तरह एक्टिव नहीं है। अगर तुमने अभी वर्कआउट किया तो तुम अपनी शरीर और मानसिक शक्ति को सबसे ज्यादा बूस्ट कर सकते हो। जिम में या होम वर्कआउट में अपने पूरे शरीर को सक्रिय करना मतलब है कि तुम दिन की पहली जीत अपनी मेहनत से हासिल कर रहे हो। हर पुशअप, हर स्क्वाट, हर कार्डियो का मतलब है कि तुम अपनी आलस और कंफर्ट जोन से लड़ रहे हो। इसके बाद आता है कोल्ड शावर। बहुत लोग सोचते हैं कि सुबह ठंडे पानी से नहाना सिर्फ अजीब या मुश्किल है, लेकिन सच ये है कि कोल्ड शावर तुम्हारे शरीर और दिमाग को एकदम झकझोर देता है। जैसे ही ठंडा पानी शरीर को छूता है, खून पूरे शरीर में तेजी से दौड़ने लगता है, मेटाबॉलिज्म अचानक तेज हो जाता है, आंखें खुल जाती हैं, दिमाग शार्प हो जाता है और तुम महसूस करते हो कि अब पूरा दिन तुम्हारे कंट्रोल में है। इसका मतलब सिर्फ फिजिकल बूस्ट नहीं है, बल्कि मानसिक ताकत भी मिलती है। ठंडे पानी में खड़े होना तुम्हें ये सिखाता है कि असली जिंदगी में आने वाली चुनौतियां कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो, तुम उनका सामना आसानी से कर सकते हो।
सोचो, अगर तुम गर्म पानी से नहाते तो बाहर निकलते ही ठंड लगती, लेकिन कोल्ड शावर लेने के बाद बाहर की ठंडी हवा भी तुम्हारे लिए आरामदायक लगती है। यही है विंटर आर्क का सुपर फ्यूल, एक ऐसा झटका जो तुम्हें पूरी तरह जागृत कर देता है। वर्कआउट प्लस कोल्ड शावर का ये कॉम्बिनेशन तुम्हारे दिन को एनर्जी, फोकस और मोटिवेशन से भर देता है। अब तुम्हारा शरीर तैयार है, दिमाग शार्प है और तुम अपने पोस्ट वर्कआउट मील के साथ दिन की शुरुआत करने के लिए बिल्कुल तैयार हो। रूल नंबर 3, पोस्ट वर्कआउट मील और फोकस टाइम। अब सबसे जरूरी चीज है सही पोषण और सही समय में काम करना। वर्कआउट के बाद शरीर में एनर्जी की कमी होती है और मसल्स को रिकवरी की जरूरत होती है। इस समय अगर तुम सही मात्रा में खाना खाते हो तो शरीर जल्दी रिकवर करता है और दिन भर की एनर्जी बनी रहती है। प्रोटीन, कार्ब्स और हेल्दी फैट का संतुलित मील मसल्स रिकवरी और ऊर्जा दोनों देता है। मील लेने के बाद अब तुम्हारा शरीर और दिमाग पूरी तरह एक्टिव और तैयार है। यही समय है जब तुम्हें दिन का सबसे मुश्किल या सबसे बड़ा काम करना चाहिए। फोन और सोशल मीडिया से दूरी रखो, फोकस मोड ऑन करो और अपने आप को चैलेंज दो कि जब तक आज का टारगेट पूरा नहीं होगा आराम या ब्रेक नहीं। अगर बहुत ज्यादा थकान है तो 40 मिनट का अलार्म सेट करके नैप ले सकते हो। ये छोटे ब्रेक पूरे दिन की एनर्जी को बनाए रखने में मदद करते हैं। लेकिन ध्यान रहे, दिन में सोने से रात की नींद डिस्टर्ब होती है। विंटर में दिन छोटे और ठंडे होते हैं। सही फोकस टाइम और पोस्ट वर्कआउट मील लेने से तुम दिन के हर घंटे का फायदा उठा सकते हो। यह तुम्हें आलस से लड़ना सिखाता है और तुम अपने गोल्स के करीब जल्दी पहुंचते हो। रूल नंबर 4, शाम का वर्कआउट और सनसेट थेरेपी। जैसा कि दिन की शुरुआत हमने सुबह के वर्कआउट और पोस्ट वर्कआउट मील से की थी, अब शाम का समय तुम्हारे लिए एक और एनर्जी ब्लास्ट एंड माइंड क्लैरिटी लेकर आता है। विंटर के मौसम में बाहर ठंड होती है, इसलिए लो इंटेंसिटी एक्सरसाइज सबसे बेहतर है, जैसे वॉकिंग, हल्की साइकिलिंग या स्ट्रेचिंग। यह तुम्हारी मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है और दिन भर जमी हुई ऊर्जा को रिलोड करता है। विंटर में सूरज जल्दी ढलता है और आसमान गुलाबी और नारंगी रंगों से भर जाता है। इसे देखकर तुम्हारा माइंड रिलैक्स होता है, तनाव कम होता है और दिमाग शांत रहता है। ये एक तरह की नेचुरल थेरेपी है जो मानसिक फोकस और मोटिवेशन को बढ़ाती है, खासकर उन लोगों के लिए जो दिन भर फोन या सोशल मीडिया में फंसे रहते हैं। यह देखने का पल एक नई ऊर्जा और क्रिएटिविटी देता है। सूरज ढलने के बाद ब्लू लाइट नींद को डिस्टर्ब करती है, लेकिन प्राकृतिक लाइट हमें रिलैक्स और स्लीप साइकिल के लिए तैयार करती है। इस समय की हल्की एक्टिविटी और प्राकृतिक दृश्य हमारी स्लीप क्वालिटी को बेहतर बनाते हैं, जिससे रात की नींद गहरी और ज्यादा रिकवरी देती है। रूल नंबर 5, स्लीप टाइमिंग विंटर आर्क का फाइनल चेक पॉइंट। जैसा कि दिन का पूरा एनर्जी बूस्ट और प्रोडक्टिविटी हमने सुबह और शाम के वर्कआउट, पोस्ट वर्कआउट मील और सनसेट थेरेपी से हासिल किया, अब रात का समय स्लीप और रिकवरी के लिए सबसे अहम है। विंटर में रातें लंबी और ठंडी होती हैं, जो शरीर के मेलाटोनिन हार्मोन को जल्दी रिलीज करने में मदद करती हैं। मेलाटोनिन वो हार्मोन है जो स्लीप साइकिल को कंट्रोल करता है और हमें गहरी नींद दिलाता है। गहरी नींद मिलने से वर्कआउट की रिकवरी, मसल्स की ग्रोथ और एनर्जी लेवल्स तेजी से बढ़ते हैं। साथ ही माइंड का फोकस, मूड और मोटिवेशन अगले दिन के लिए पूरी तरह तैयार हो जाते हैं। रात को फोन, टीवी या लैपटॉप की नीली रोशनी से दूर रहें, जिससे स्लीप साइकिल प्रभावित नहीं होगी और आप जल्दी सो पाएंगे। कोशिश करें कि रात 10 बजे तक सो जाएं, ताकि विंटर की लंबी रात का पूरा फायदा मिले। रात में भारी भोजन या ज्यादा पानी लेने से नींद डिस्टर्ब हो सकती है। हल्का और संतुलित डिनर करें और पानी का सेवन सीमित रखें। रात की सही नींद से एनर्जी, फोकस, स्टैमिना और मूड अगले दिन के लिए मैक्सिमम तैयार हो जाता है। यह रूटीन विंटर आर्क के स्लीप एडवांटेज का पूरा इस्तेमाल करता है। अगर दिन भर मेहनत और सही रूटीन फॉलो किया है तो रात की नींद से शरीर और दिमाग दोनों दूसरे लेवल पर पहुंच जाते हैं। दोस्तों, विंटर आर्क सिर्फ एक चैलेंज नहीं है, ये एक टेस्ट है कौन कंबल में छुपा रहता है और कौन ठंडी हवाओं में निकलकर अपने सपनों को पकड़ता है। ये वही वक्त है जब आप अपने अंदर छिपे कमजोर इंसान को खत्म कर सकते हो और एक नया वॉरियर वर्जन पैदा कर सकते हो। याद रखना, अगले 6 महीने या तो तुम्हें वहीं खड़ा छोड़ देंगे जहां आज हो, या फिर तुम्हें इतनी दूर ले जाएंगे कि लोग तुम्हें पहचान भी नहीं पाएंगे। फैसला तुम्हारे हाथ में है, विंटर आर्क को बर्बाद करना है या इसे अपनी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बनाना है। अब वक्त है ठंड से लड़ने का, खुद को रिबिल्ड करने का, क्योंकि ये सर्दियां तुम्हें रोकने नहीं आई हैं। ये सर्दियां तुम्हें नेक्स्ट लेवल पर ले जाने आई हैं। यदि तैयार हो तो कमेंट में विंटर आर्क जरूर लिखें